गाइस सैमसंग डेक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब आ चुका है Xiaomi डेक्स और ये फीचर हमें देखने को मिलता है Xiaomi के U बीटा रोम में। सेटिंग में जाएंगे, कनेक्टिंग एंड शेयरिंग में जाएंगे, सबसे ऊपर ही हमें देखने को मिलता है एक नया फीचर जिसका नाम है MIUI प्लस बीटा। आखिर ये फीचर है क्या और कैसे यूज़ करना है? क्या ये सचमुच में सैमसंग डेक्स की तरह है या फिर कुछ नया हमें देखने को मिलता है? क्या क्या कर सकते हैं इस फीचर्स को यूज़ करके? तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में। कैसे कनेक्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। सबसे पहले गाइस इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए जिसमें MIUI U बीटा रोम इंस्टॉल होना चाहिए और उसके बाद एक PC या फिर लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर में और मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि आखिर इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, कैसे कनेक्ट करना है। सो गाइस ये फीचर यूज़ करने से पहले आपको एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा अपने PC या फिर लैपटॉप में। तो यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसे, या फिर गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे कुछ इस तरह से, जो कि अभी मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। इसके बाद एंटर करेंगे तो इसका पेज ओपन हो जाएगा। ये दूसरा वेबसाइट ओपन होगा जो इसका ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर पूरे के पूरे चाइनीज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप क्रोम में इसको ओपन कीजिए ताकि आप ट्रांसलेट कर सके आसानी से। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कर दिया है और ये पूरा का पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है इसमें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर डेमो आपको दिखाया गया है कि क्या कुछ कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये काम करता है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिया गया है, लेकिन क्या ये सब काम करता है या नहीं करता है ये तो कनेक्ट होने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे डेमो आपको देखने को मिल जाएगा, एक से एक डेमो आपको देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल डेक्स की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सैमसंग डेक्स की तरह। तो यहाँ पर क्या इस तरह हम लोग यूज़ कर पाते हैं या नहीं, तो फिलहाल ऊपर में आप जाएंगे तो देखेंगे आपको मिल जाएगा डाउनलोड लिंक। तो यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो 186 MB का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा और इसको डाउनलोड करने के बाद अपने PC या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, आप जैसे दूसरे यहाँ पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं सेम उसी तरह से इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं MIUI प्लस बीटा करंटली ओनली सपोर्ट्स सम फोन्स। तो यहाँ पर डिवाइस के नेम भी देख सकते हैं किस किस डिवाइस में ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर लगभग सभी डिवाइसेस का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड पर करके डाउनलोड आप कर सकते हैं, जो कि 186 MB का एक फाइल होगा। तो डाउनलोड करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ। सो गाइस जैसे ही सॉफ्टवेयर आपके PC या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, MIUI प्लस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर में डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे गाइस तो कुछ इस तरह से ये ओपन होगा और यहाँ पर हमें अपना MIUI ID डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करना ज़रूरी नहीं है गाइस, तो फिर भी मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ। इस सॉफ्टवेयर का ये खासियत है गाइस, क्योंकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ बीटा में है तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का कोई भी ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ में ही ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है। तो जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर Redmi K30 आपको देखने को मिलता है, इससे पहले मैं Poco X2 डिवाइस को कनेक्ट किया था इसमें, लेकिन आपको इस तरह से नहीं मिले। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, मक्खी मच्छर क्या क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्कैनर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं QR कोड आ चुका है और उसके बाद आपने जाना है फ़ोन में जाने के बाद जाना है कनेक्टिंग एंड शेयरिंग में। उसके बाद MIUI प्लस बीटा के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैनर आपको देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर में क्लिक कर देना है और स्कैनर ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये QR कोड आपको स्कैन कर लेना है। तो जैसे ही स्कैन करेंगे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। स्कैन हो चुका है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है और हमारा लैपटॉप में अभी कुछ भी प्रोसेसिंग चालू नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है और उसके बाद मुझे बोल रहा है यहाँ पर ओके करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइस देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप है उसमें आसानी से ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर और ये MIUI प्लस बीटा कनेक्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आपको कनेक्टिंग देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे चाइनीज़ में है तो हमें समझ में नहीं आता कि आखिर इसको कैसे यूज़ करना है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भाग भी गया ये। तो फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ, शायद ये कुछ हो गया। तो फिर से हम लोग इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो देख सकते हैं गाइस ये कुछ हुआ नहीं था, यहाँ पर सब कुछ कनेक्ट सही सलामत हो चुका है। उसके बाद गाइस इसको हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रनिंग हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, तो इंतज़ार करते हैं। देख सकते हैं जितने भी हमारे फ़ोन का एप्लीकेशन है गाइस वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्क्रीन के ऊपर में।
जो कि काफ़ी खूबसूरत बात है इसकी, और यहाँ से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। जैसे ही कैलकुलेटर पर क्लिक करूँगा गाइस, यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है। इसको ओपन होना चाहिए था लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं कुछ इसी तरह से 2 घंटा 3 घंटा ये रनिंग करेगा, क्योंकि गाइस ये बीटा में है अभी, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है यहाँ पर हमें इसको यूज़ करने में। हो सकता है कि हमारा लैपटॉप का जो प्रोसेसर है या हमारा लैपटॉप उतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि iCore 3 है। अगर आपके पास कोई अच्छा सा लैपटॉप हो, पावरफुल लैपटॉप हो, तो आप उसमें कनेक्ट करके ज़रूर देखना और मुझे ज़रूर बताना क्या ये एप्लीकेशन भी यहाँ पर ओपन हो रहा है या नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर नोट को मैं ओपन करता हूँ, तो देख सकते हैं नोट भी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, बंद हो जा रहा है। तो देख सकते हैं हालांकि सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आ जा रहा है, किसी तरह का दिक्कत यहाँ पर नहीं है। गैलरी का हम लोग ओपन करेंगे तो गैलरी भी यहाँ पर नहीं ओपन होगा, हमारा फोटो भी यहाँ पर नहीं ओपन हो रहा है। उसी तरह से गाइस यहाँ पर 4-5 एप्लीकेशन को या 3-4 एप्लीकेशन को आप आसानी से इसमें यूज़ कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको दिखा नहीं सकता आपको। देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, उसके बाद गैलरी 2 हो गया, उसके बाद कैलकुलेटर 3 हो गया, और चौथा यहाँ पर ओपन नहीं होगा। कुछ यहाँ पर एरर आ रहा है, देख सकते हैं फ़ोन में भी आ रहा है, 3 ही विंडोज़ को आप ओपन कर सकते हैं एक साथ में। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है गाइस। तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो मैच हो रहा है IPL यहाँ पर हैदराबाद और यहाँ पर चेन्नई से, तो यहाँ पर स्कोर भी आप ऊपर में देख सकते हैं। उसके साथ गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको लेटेस्ट जो वीडियोस या फोटो आपने कैप्चर किया है अपने फ़ोन से वो देखने को मिल जाता है यहाँ पर नोटिफिकेशन में। इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये डाउनलोड होगा और उसके बाद आसानी से वीडियो या फोटो आप देख सकते हैं यहाँ से, जो भी नोटिफिकेशन में है वहाँ से। तो देख सकते हैं ये वीडियो हमारा यहाँ पर लोड हो रहा है, और लोड होने के बाद आसानी से हम लोग इसे देख सकते हैं। तो लोड होने दीजिए इसको, और लोड होने के बाद ये वीडियो प्ले हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर होम हमें मिलता है, तो होम में हम लोग नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। तो 3 ही हमें बता रहा है, 3 ही विंडो हम लोग ओपन कर सकते हैं फ़ोन में। तो हम लोग इसको कट कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा है। और यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, क्या वहाँ पर आता है यहाँ पर। हाँ देखिए गाइस, जैसे ही स्क्रीनशॉट मैंने लिया यहाँ पर आ गया था। ये फोटो और वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो ये काफ़ी कमाल का चीज़ है गाइस। और जैसे ही हम लोग कैमरा को ओपन करेंगे, किसी तरह का फोटो लेंगे, नया फोटो, तो वो फोटो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर लेटेस्ट, यहाँ पर नोटिफिकेशन में, या कह सकते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं मैं कैमरा ओपन कर लिया और फोटो एक क्लिक करता हूँ, सॉरी फोटो क्लिक किया, तो देख सकते हैं फ़ोटो भी यहाँ पर आ चुका है कुछ इस तरह से। तो फ़ोटो को भी हम लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ये फीचर काम कर रहा है, जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगा। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, बहुत सारे क्या गाइस, कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है। देख सकते हैं 2 विंडोज़ में यहाँ पर ओपन हो चुका है हमारा फ़ोटो, और हम लोग आसानी से यहाँ से देख सकते हैं अपने फ़ोटो को। फिलहाल यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है गाइस। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन, सभी में ट्राई किया हूँ, नहीं ओपन हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर आप कुछ इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और क्या आने वाले दिनों में ये सभी एप्लीकेशन अगर यूज़ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर अपने लैपटॉप या पीसी में, तो वो कैसा रहेगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। क्योंकि गाइस यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन में हमारे पास फोटोस है, लेटेस्ट फोटो, वो तो हम लोग ओपन कर पा रहे हैं। एप्लीकेशन भी सभी तरह का यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है गाइस। उसी तरह से यहाँ पर मैसेज है, हमारे पास नोट है, तो ये नोट भी हमारे पास ओपन नहीं हो रहा है गाइस। उसके बाद यहाँ पर मैसेज है गाइस, तो मैसेज भी हमारे पास ओपन नहीं हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे इसमें फीचर्स दिया गया है, जो कि हम लोग उसको अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद हो जाए। ये कहाँ से बंद होगा? यहाँ से बंद होगा। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में गाइस काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर में और काम होगा, क्योंकि अभी बीटा में है। तो इसको आने दीजिए स्टेबल में, या फिर 2-3 बीटा और अपडेट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो फिलहाल तो हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बस इतना ही बताने वाला था इस वीडियो में कि ये जो नेक्स्ट फीचर्स है Xiaomi का, ये काफ़ी कमाल का मुझे लगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम भी कर रहा है। तो फिलहाल गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बताना कि ये Xiaomi का नेक्स्ट फीचर आपको कैसा लगा, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।